आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस लिक्विडिटी फार्मिंग क्या होता है। इसके अंदर आप कैसे पैसिव इनकम कर सकते हैं, आप अपने फंड्स को यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं और डेली का रिवार्ड आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको बाइनेंस का ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, जैसे आपको पता है कि 1inch एक अच्छी एक्सचेंज है जिसके अंदर आप स्वैप कर सकते हैं, ये भी आपको ऑफर करता है। यूनिस्वैप आपको पता है कि कितनी पॉपुलर ये एक्सचेंज है, लेकिन आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का क्यों ही प्रेफर करता हूँ उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये लिक्विडिटी स्वैप का, लिक्विडिटी फार्मिंग का आपको ऑप्शन यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर आप आएंगे तो अर्न के ऊपर आपको लिक्विडिटी फार्मिंग है, यहाँ भी आपने टैप करना हो, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब बात आई जैसे 1inch या यूनिस्वैप का, इसके अंदर आपको एक फीस चार्ज करनी पड़ती है, एक फीस देनी पड़ती है इन एक्सचेंजेस को जो ये आपको सर्विसेज देते हैं लिक्विडिटी फार्मिंग का। यो के बाइनेंस के अंदर गैस फीस नहीं होती। आप इसके अंदर अपने रिवार्ड को क्लेम करें या अपने रिवार्ड को इन करें, उसकी गैस फीस नहीं होती। इन एक्सचेंजेस के ऊपर गैस फीस होती है, जिसकी वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बाइनेंस के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो बाइनेंस के अंदर आप अपनी लिक्विडिटी को ऐड कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। बाइनेंस लिक्विडिटी पूल्स वर्क कैसे करता है कि सबसे पहले आपके पास कोई भी दो पेयर्स के कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल जैसे इथीरियम और बेथ है, या आपके पास इथीरियम आप सिंगल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आप यहाँ पे बहुत पेयर को ऐड करते हैं। ये एक लिक्विडिटी पूल होता है जिसके अंदर आप अपने फंड्स को ऐड करते हैं एज अ लेंडर। आप उसमें अपनी लिक्विडिटी को प्रोवाइड करते हैं, लोग आके वहाँ पे स्वैप करते हैं मुख्तलिफ पेयर्स को आपस में। उनके अंदर एक ट्रेडिंग फीस काटी जाती है जो कि मुख्तलिफ उन लोगों को दी जाती है जो उस पूल के अंदर जिन्होंने अपनी लिक्विडिटी, अपने कॉइन्स इथीरियम यूएसडीटी को ऐड किया होता है। जैसे यहाँ पे आप जाके अपने इथीरियम को, बेथ को ऐड करेंगे तो जो लोग इथीरियम के होल्डर होंगे जिन्होंने अपनी लिक्विडिटी ऐड की होगी, उनको उन फीसिस में से प्रॉफिट दिया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड्स भी होते हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं, जो आपकी पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होती है। इसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है कि कोई भी शख्स यहाँ पे आके अपनी लिक्विडिटी को ऐड करेगा, लोग उसको प्रेफर 1inch को या यूनिस्वैप को प्रेफर इसलिए नहीं करते, वहाँ पे एक ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाती है। और बाइनेंस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फीस जो है वो चार्ज नहीं करता। सिंपल आपको लिक्विडिटी ऐड करने पे फीस चार्ज करता है, गैस फीस आपकी चार्ज नहीं करता। जैसे आप यहाँ पे देखें 24 घंटे का जो वॉल्यूम है, जो इथीरियम और बेथ का आपस में 1,42,000 यूएसडीटी 24 घंटे का ये वॉल्यूम है। इसके अंदर जितनी भी फीसिस चार्ज की जाती हैं वो इन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं जो जितने पोर्शन का होल्डर होता है। अब ये देखें टोटल लिक्विडिटी, इतनी लिक्विडिटी ऐड की गई है इस पोर्शन के अंदर। इसी तरह आप बीटीसी भी देख सकते हैं, यहाँ पे बीएनबी भी देख सकते हैं, इथीरियम भी देख सकते हैं कि कितना ऐड किया गया और उनका वॉल्यूम क्या है। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो यील्ड प्रोवाइड कर रहा है वो इथीरियम बेथ कर रहा है। और यहाँ पे ये चेंजेस भी होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज भी होता रहता है लगातार। इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है थोड़ी बहुत प्राइस के चेंज होने की वजह से। लिक्विडिटी के ऐड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कुछ इनपरमानेंट लॉसेस का भी चांस होता है, क्योंकि आप बच सकते हैं स्टेबल करेंसी के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टेबल करेंसी है जैसे यूएसडीटी और डाई, जो आपस में स्टेबल करेंसी है बीयूएसडी और डाई। इसके अंदर आपको यील्ड कम मिलती है, आपको प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन इसके अंदर इनपरमानेंट लॉस नहीं होता। अब इनपरमानेंट लॉस क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप जाएँ और यहाँ पे आपको इम्परमानेंट लॉस इसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर यील्ड भी, इसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अब इम्परमानेंट लॉस के अंदर आपको ये होता है कि प्राइस जब चेंज होती है, जिस टाइम आप मार्केट के अंदर इन हो रहे हो, फॉर एग्जांपल इस टाइम इथेरियम अगर $1200 पे है, इस टाइम अगर आप इन हो रहे हो तो अगर मार्केट चेंजेस आते हैं, अगर मार्केट के अंदर 1.25x तक, फॉर एग्जांपल 1.25x तक चेंजेस आते हैं तो आपको 0.6% तक लॉस के चांसेस हैं। इसी तरह अगर 2% 2x इसके अंदर चेंज होता है तो 5.7% आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है जो आपने शुरू के अंदर डिपॉजिट करवाई है उस पेयर के अंदर, उस लिक्विडिटी पूल के अंदर, उसके अंदर लॉस के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पे ये आपको लिक्विडिटी ऐड करने से पहले पता होनी चाहिए। अब इस इम्परमानेंट लॉस से बचने के लिए आपको स्टेबल करेंसीज के अंदर आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते तो आप यहाँ पे, क्योंकि स्टेबल करेंसीज के अंदर आपको पता है यील्ड कम है, आपको प्रॉफिट कम है, और यहाँ पे आप देखें आपको प्रॉफिट ज़्यादा है जहाँ पे ऐसे पेयर्स हैं जिनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। जैसे आप देखें इथीरियम की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, बीटीसी की, यूएसडीटी की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती, इसीलिए उसमें इम्परमानेंट लॉस कम है। यहाँ पे आप लिक्विडिटी को ऐड कैसे कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे आप जाएंगे ऐड पे, आप यहाँ पे सिंपल बोथ पेयर्स को भी ऐड
ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिंगल पेयर, अब बोथ पेयर को आप ऐड करेंगे इथीरियम और बेथ को, तो आपकी जो फीस है वो बहुत ज़ीरो है, मैं कहता हूँ ना होने के बराबर है। अगर आप खाली इथीरियम को ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको, फॉर एग्जाम्पल आप $100 का इथीरियम यहाँ पे डालते हैं तो वो $50 का बेथ और $50 का इथीरियम ऑटो कन्वर्ट करके आपकी लिक्विडिटी के अंदर ऐड कर लेगा। और यहाँ पे आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेट भी कर सकते हैं लिक्विडिटी को ऐड करने से पहले। ये बेसिकली लिक्विडिटी ऐड करने का तरीका। आप यहाँ से जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको ओवरव्यू के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे टोटल अनक्लेम रिवार्ड, टोटल यूएसडी, यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन नजर आएगा कि यहाँ से आप सिंपल इसको डेली आप इसको क्लेम कर सकते हैं, बल्कि कुछ कुछ टाइम बाद आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेडिंग यहाँ पे होगी, लोग स्वैप करेंगे, लोग इसमें इन होंगे, क्योंकि लोग मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से शिफ्ट इसलिए इधर हो रहे हैं कि यहाँ पे गैस फीस नहीं है। और अगर आपने यहाँ से किसी भी टाइम अपनी लिक्विडिटी को रिमूव करना है, इसको निकालना है, उसके लिए यहाँ पे सिंपल रिमूव का ऑप्शन है। यहाँ पे रिमूव आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, अपने टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करके सिंपल आप रिमूव करेंगे तो आप सिंगल पेयर के अंदर भी और बोथ पेयर के अंदर भी आप लिक्विडिटी को रिमूव करवा सकते हैं। उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन आपको उस चीज़ को होल्ड रखना है, इस तरह की कोई यहाँ पे शर्त नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप हिस्ट्री में जाके आप देख भी सकते हैं कि कब आपने लिक्विडिटी को ऐड किया और कब आपने यहाँ से विड्रॉ किया, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। बेसिकली ये थी लिक्विडिटी फार्मिंग के रिलेटेड वीडियो जो कि बाइनेंस के ऊपर है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।